श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 12 स्कंद प्रथमो अध्याय। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज हुआ तथा अब किसका राज होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहदर्थ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखपयुत, विशाखयुत का राजक, राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धनम। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होंगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षोम धर्मा और क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदिनी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंदक नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानिधि महापद्मन नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। इसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों को विनाश के हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके समतुल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्व विख्यात नंद और उसके सुमालय आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उसका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति का पृथ्वी पर राज करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वरिसार और वरिसार का पुत्र होगा अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस। असुयस का संगत, संगत का सालिशुक और सालिशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधनवा और शतधनवा का पुत्र होगा बृहदर्थ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 147 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहदर्थ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुजयज्येष्ठ होगा। सुजयज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिन, पुलिन का घोष, घोष का पुत्र होगा ब्रजमित्र। ब्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, श्रृंगु वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों का हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं को अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कणक वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमिमित्र। भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्ण वंश के 4 नरपति काणवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्रीकांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वामी,
मेघ स्वाति का 8 मान, 8 मान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाल्य, हाल्य का तलक, तलक का पुरुष भीरु, और पुरुष भीरु का पुत्र होगा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवा स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र, उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रवीप और लोमदी। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात अभिभूत नगरी के 7 आभीर, 10 गर्भवती और 16 कणक पृथ्वी का राज करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज करेंगे। इसके बाद 10 गरुण और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों का अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंदन नाम का राजा होगा। भूतनंदन का वंगरी, वंगरी का भाई शिशुनंदनी तथा यशोनंदनी और परवीरक, यह 106 वर्ष तक राज करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और ये सब के संग 12 के कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज होगा। परीक्षित, वायकवंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज करेंगे। उनके साथ आंध्रक देश तथा साथ ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फुरुजी, वो पूर्वोक्त पुरंजय का अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छप्राय जातियों के रूपों में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत तक सुरक्षित पृथ्वी का राज करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो सौराष्ट्र, अवंतिकी, आबिर, सूर, अबुर्त और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिर से झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौवों, ब्राह्मणों को मारने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही घटते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा का वेश में यह मलेच्छी होंगे। ये लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। शेष अगले अंक में। राधे राधे।